वो उमर जिसके आदा पे शहदा सकर, बोलो जरा बोलो सुभान अल्लाह। वो उमर जिसके आदा पे शहदा सकर, उस खुदा दोस्त हजरत में लाखों सलाम। कौन उमर जिसने दुनिया की काया पलट कर रख दी, बोलो यार बोलो। मियाँ मियाँ आदि दुनिया का बादशाह, मगर खुसूसियत बताऊं, खासियत बताऊं ये क्यों यूनिक है। आदि दुनिया के बादशाह हैं मगर उनके कपड़े पे 17 पैमद लगे हुए हैं, 17 पैमद लगे हुए हैं। मगर बुजुर्गों ने लिखा है उमर को खाली दुनिया का हाकिम कहोगे तो हक अदा नहीं होगा। उमर को अल्लाह ने आग पर भी हुकूमत अता फरमाई, मिट्टी पर भी हुकूमत अता फरमाई, पानी पर भी हुकूमत अता फरमाई। उमर ऐसा हाकिम था, एक वक्त में मिट्टी पर भी हुकूमत करते, पानी पर भी, आग पर भी, हवाओं पर भी हुकूमत करते। एक मर्तबा एक आदमी आया, आकर के बोला हुजूर ये वो जो पहाड़ है ना वो फट चुका है, उसके अंदर से लावा निकल रहा है, लावा और आग निकल रही है, शहर की तरफ को आ रही है। उस जमाने में फायर ब्रिगेड का सिस्टम नहीं था। हुजूर अगर आग को नहीं रोका गया तो शहर के अंदर दाखिल हो जाएगी, दुआ फरमाए। हजरत उमर ने लो मेरी चादर लेकर के जाओ और मेरी चादर से आग को पीछे कर देना। वो तमीमदारी कहते हैं मैं डरा, मैंने कहा उमर ये चादर तो जला, मैंने सोचा कहूं उमर से, उमर चादर तो जला दे, चादर को जला देती है आग। फिर मैंने जब उमर का चेहरा देखा तो मेरी हिम्मत नहीं हुई। कहते मैं डरता डरता गया, मगर जहां तक जा सकता था वहां तक गया। तो उसके बाद मैंने आग की तरफ को देखा और देखते देखते डरते डरते उमर की चादर से आग को इशारा किया। कहते जैसे इशारा किया आग उमर की चादर को देख के ऐसे भागी जैसे डंडे को देख के जानवर भागता है। उमर की चादर को देख के आग पीछे भाग गई और दुनिया को यह बता गई कि अगर उमर की चादर दुनिया की आग से बचा सकती है तो आमना के लाल की चादर जहन्नम की आग से बचा सकती है। बोलो तो सही। ये जमीन में जलजला आ रहा है, क्या आ रहा है? जलजला। जलजला समझते हैं ना, भूकंप। जब जलजला आया तो हजरत उमर ने देखा मदीने में जलजला आया। अब जमीन पे उतरे, उतरने के बाद कहने लगे शायद मैं तेरे ऊपर इंसाफ नहीं कर पाया। जमीन जो तू हिल रही है, ऐ जमीन तू इस वजह से हिल रही है कि उमर ने तेरे ऊपर इंसाफ नहीं किया। जब उमर फारूक आजम के आंसू टप टप जमीन पे गिरे, जमीन ठहर गई, जलजला जाता रहा। 1400 बरस हो गए, पूरी दुनिया में जलजला आया मगर मदीने में आज तक जलजला नहीं आया। हजरत उमर मिंबर पे खड़े, मिंबर पे हजरत अली कहते हैं खड़े होके कहते हैं 1200 किलोमीटर जंग हो रही थी और सारिया कमान पकड़ रहे थे। तो हजरत उमर फारूक आजम क्या फरमाते हैं, या सारिया अल जबल, या सारिया अल जबल, या सारिया। कहते हैं हजरत अली मैंने कहा सारिया 1200 किलोमीटर दूर जंग लड़ रहे हैं और तुम ये क्या कह रहे हो, आप ये क्या कह रहे हैं सारिया। कहते हैं बस उमर मैंने अली कह दिया जज्ब के आलम में। हजरत अली कहते हैं मगर मैंने नोट कर लिया किस दिन कहा था। जब सारिया वापस आए तो मैंने कहा क्या तुम्हें फला दिन उमर की आवाज आई थी? सारिया बोले हाँ। अगर उमर की आवाज नहीं आई थी तो पीछे फौज छुपी पड़ी थी, वो हमें कत्ल कर देती। उमर की आवाज आई है, हम बचे हैं। हजरत अली बोले लोगों सुनो, अल्लाह ने उमर को दुनिया पर भी हुकूमत अता की है और हवाओं पर भी हुकूमत अता फरमाई है। दरिया नील रुक गया तो बोलो तो सही सुभान अल्लाह। दरिया नील अब का लड़की डाली जाएगी, लड़की तब चलेगा। ये रस्म है, पुरानी है। हजरत उमर के जमाने पास खबर पहुंची, आपने बताया बिल्कुल नहीं, हम लड़कियों को बचाने आए हैं। अभी कुछ दिनों पहले तक ये सरकार कहती थी बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ, अब बेचारे शर्म की वजह से नहीं कहती। उन्हें पता है हमसे बची नहीं। अरे इन्हें कोई जाके बताए कि बेटी सबसे पहले बचाने वाला भी मेरा नबी है और पढ़ाने वाला भी मेरा नबी है। तुम अपनी इज्जत बचा के दिखाओ, जोर से तो बोलो जरा सुभान अल्लाह। उमर ने कहा बिल्कुल लड़की नहीं डाली जाएगी। फिर का दरिया कैसे जारी होगा, कहा खत लेकर के आओ। आपने कागज लिया, कागज पे खत लिखा बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। ये खत उमर बिन खत्ताब की तरफ से किसे लिखा जा रहा है? दरिया नील को। ये दरिया में डाल देना, अल्लाह अकबर। और दरिया में डाल देना, उसमें लिख रहा था ए दरिया अगर तू अल्लाह के हुक्म से बहता है तो शुरू हो जा, और अगर अल्लाह के हुक्म से नहीं बहता तो उमर को तुझसे कोई मतलब नहीं। ये खत दरिया में डालना था, दरिया जारी हो गया और 1400 बरस हो गए आज तक रुका ही नहीं। उमर ने
ऐसा जारी किया 1400 बरस से आज तक। मगर बात ये बताना चाहता हूँ, इंसान इंसान को खत लिखता है, मगर जो दरियाओं को खत लिखते वो मेरा आका उमर है। उमर, वाह वाह वाह, सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, क्या बात है। बोलो तो सही सुभान अल्लाह। मगर इस्लाम ऐसे ही थोड़ी आगे बढ़ गया। उमर कैसे इस्लाम ले आए? उमर तो इस्लाम को खत्म करना चाहते थे। तवज्जो करो ना। अब आप भी तो बड़े परेशान हो ना, टीवियों में देख देख कर, डीडीबी न्यूज में देख करके, एबीपी न्यूज में देख करके, ये जितने भी चैनल है ना, इनमें देख देख कर यार इस्लाम बड़ा खतरे में। आपको समझ नहीं आ रही बात असली। मैं आपको बताऊं ये मीडिया क्यों ऐसा कर रहा है, ये खुद कर नहीं रहा है, इससे करवाया जा रहा है। समझ आ रही नहीं आ रही? मैं आपको बिल्कुल सही बता रहा हूं, अल्लाह अपना जिससे चाहे उससे काम ले ले। मैं तुम्हें सही बताता हूं, इस्लाम ऐसी चीज है जो खत्म करना चाहता है उसके घर में घुस जाता है। इस्लाम की फितरत में शामिल है। अबू जहल ने खत्म करना चाहा, उसके बेटों के अंदर इस्लाम दाखिल हो गया। सुनो, यजीद ने खत्म करना चाहा, यजीद के बेटे के दिल में इस्लाम दाखिल हो गया। सुनो, इस्लाम किसी दुनिया वाले का मजहब नहीं है, ये रब्बुल आलमीन का भेजा हुआ मजहब है। ना खत्म हुआ था ना हो। नारे तकबीर। दोनों हाथों को उठाएं, बोले यहाँ से वहां तक दोनों हाथों को उठाएं। सदियों में ऐसी गुफ्तगू होती है जो आप सुन रहे हैं, मोहब्बत के साथ दोनों हाथों को उठाएं। नारे तकबीर, नारे रिसालत, मज़हब इस्लाम, पैगंबर इस्लाम, मसलके जब तक हर घर में इस्लाम इंडिया के नहीं पहुंचेगा, तब तक ये मीडिया शोर मचाता रहेगा। ये गोदी मीडिया, इसे पता नहीं कि ये खुद नहीं कर रहा है, इससे कलवाया जा रहा है। ये मुखालफत जब तक नहीं करेगा, लोगों को पता कैसे चलेगा इस्लाम क्या है। इसने इतनी मुखालफत करी कि अभी कुछ दिनों पहले एक एक्टर थी, उसका नाम था सबरीमाला, 2 महीने भी नहीं हुए हैं मियां, उसने कलमा पढ़ लिया और मुसलमान हो गई। किसी ने पूछा कैसे मुसलमान हो गई, क्यों मुसलमान हो गई? कहने लगी इस्लाम की इतनी बुराई सुनती थी, इतनी बुराई सुनती थी चैनलों के जरिए, मीडिया के जरिए, कि मैंने सोचा देखूं तो इस्लाम क्या इतना बुरा है। कहती जब मैंने इस्लाम को समझना शुरू किया, समझती गई और इतना समझ गई कि अब इस्लाम के अलावा मुझे कुछ और समझ में नहीं आ रहा। इस्लाम कोई छोटी मोटी दुकान थोड़ी है जिसपे बुलडोजर चला दोगे। हाय हाय हाय, क्या बात कर दी। हाय हाय हाय, अरे इस्लाम वो मजहब है कि 1400 बरस के छोटे से अरसे में आधी दुनिया पे छा गया। अल्लाह अल्लाह, आधी दुनिया पर छा गया और खत्म करने वाले खत्म होते चले गए। जिसे भी खत्म होना होता है वो इस्लाम को खत्म करना शुरू कर देता है। तुम देखना ये जितने खत्म करने वाले हैं ये किस्से पारी ना हो जाएंगे। आप देखो तो सही, अबू जहल का नाम लेवा न मक्के में मौजूद है न मदीने में मौजूद है। समझ आ रही नहीं आ रही? मगर मोहम्मद के नाम का डंका मक्के में भी बज रहा है, मदीने में भी बज रहा है। यजीद की औलाद है, इतनी शर्मिंदा है कि मौजूद भी है तो बताती नहीं हमारा बाप यजीद है। और हुसैन ऐसा है कि मियां जो नहीं है वो भी हुसैन को अपना बाप बनाना चाहते हैं। अरे वाह वाह, क्या बात है। अरे वाह 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 वाह, क्या बात। ओए तवज्जो। हाँ हाँ, बोलो तो सही जरा सुभान अल्लाह। यही तो फर्क है मियां। हाथों को उठा कर कहते हैं या हुसैन, या हुसैन, हाँ हुसैन, नारे हैदरी, नारे हैदरी।
तलवार लेकर के इस्लाम के तलवार लेकर के इस्लाम को खत्म करने के लिए उमर चलने लगे, बड़े गुस्से में, बड़े ताबनाक होकर के। किसी ने पूछा उमर कहाँ जा रहे हो? बड़े गुस्से में, कहा इस्लाम को खत्म करने को दूंगा, बिल्कुल खत्म कर दूंगा। कहा ठहरो तो सही, थोड़ा रुको, बात तो सुनो, इस्लाम को खत्म कर दोगे? कहाँ? कहा इस्लाम को खत्म करने से पहले पहले अपने घर को देखो क्या हुआ। कहा इस्लाम तो तुम्हारे घर में घुस चुका है। इस्लाम ने, उमर ने कहा कैसे? कहा तुम्हारे बहन बहनोई दोनों मुसलमान हो चुके। उमर आगे बढ़े और आगे बढ़ के अल्लाह अकबर आपके आगे बढ़े और बढ़ने के बाद यू टर्न लिया। मैंने कहा वाह रे उमर, क्या वक्त पे यू टर्न लिया। वापस चले गए और वापस जाने के बाद दरवाजे पे खड़े होकर सुन लगे, कुरान की आवाज आती थी, दिल पे असर करने लगी, मगर दरवाजे पे दस्तक दी। बहनोई बाहर आए, कहने लगे क्या तुम इस्लाम ला चुके हो? बहनोई बोले हाँ। अब मियां जोर से घूसा मारा, बहनोई के मुंह पे जमीन पे गिरा दिया। उसके बाद उठने थोड़ी दिया, मारते 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 बहनोई को बिल्कुल मौत के करीब ले गए हजरत उमर। बहुत ताकतवर इंसान थे। बहन ने जब देखा कि ये आखिरी घुसा मारने वाला जान से मार देगा, आगे बढ़ के बोली क्या तू मेरा सगा भाई नहीं है? मैं तेरी बहन नहीं हूं? क्या तू मुझे बेवा करेगा? तो फिर बहनोई को छोड़ के फिर बहन के थप्पड़ मारा ना चेहरे पे, एक तो उमर का हाथ, फिर औरत जात, एक तरफ मारा गाल फट गया, दूसरी तरफ मारा गाल फट गया, तीसरी तरफ मारते 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 जमीन पे लिटा दिया। मेरी बहनें सुने, मेरी बेटियां सुने, इतना मारा उमर ने बहन जो है वो खून की उल्टियां करने लगी, खून मुंह से थूक रही है और गिरती जाती है, उठती जाती है, मगर इतने थप्पड़ मारे के फिर उठा नहीं गया, जमीन पे निडाल होके बहन गिर गई। जब गिरी तो उमर तैश में आ गए, बोले बता इस्लाम छोड़ेगी? तो मियां जब उमर समझते थे कमजोर हो गई है, उमर ने कहा बता इस्लाम छोड़ेगी? बहन शेरनी की तरह उठी और ललकार के बोली सुन उमर, तू जिस खत्ताब का बेटा है मैं उस खत्ताब की बेटी हूँ। तूने जिस माँ का दूध पिया है मैंने भी उसी माँ का दूध पिया है। मैं अपनी जान तो दे सकती हूँ मगर मुस्तफा का दिया हुआ ईमान नहीं दे सकती। मोहब्बत के साथ ऐसी ऐसी तस्वीरें कभी होती है, दिल लगा करके। नारे तकबीर, नारे रिसालत। मेरी बहनें मेरी बेटियां जो मेलों में बेपर्दा घूम रही हैं, जलसों में आती हैं और बेपर्दा घूमती हैं, बड़ी तकलीफ होती है। मेरी बहनों, मेरी बेटियों, अगर तुम सिर्फ अपने घर की इज्जत होती तो मुझे कभी तकलीफ नहीं होती, मगर तुम मेरे हुजूर के मजहब की इज्जत हो। मेरी बेटियों, तुम सिर्फ अपने बाप की बेटी नहीं हो, तुम मेरे नबी की उम्मत की बेटी भी हो। तुम्हारी बात यह कि तुम्हें देख करके अता होना चाहिए। मेरी बेटी, मेरी बहन, तुझसे गुजारिश यही है कि देख मेरी बेटी, मेरी बहन कैसी कैसी औरतें थी। उमर ने कहा कि ये बता, इतना तुझे मारा है फिर भी तेरे अंदर से इस्लाम का रंग नहीं उतर रहा, आखिर ये बता तुझ पे कैसा रंग चढ़ा है? कहा इस्लाम का चढ़ा है। कहा कैसे चढ़ा है? कहा कुरान पढ़ के चढ़ा है। तो उमर बोले मुझे भी तो कुरान सुना, मैं भी तो देखना चाहता हूँ कुरान। उमर की बहन ने कहा उमर तू नापाक है और नापाक के हाथ में कुरान नहीं दिया जा सकता। अल्लाह अकबर। उमर बोले तो उमर बोले चलो ऐसा कर तो फिर मुझे पाक करा दे। उमर अपने भाई के हाथों पे उमर की बहन पानी डालते डालते रोने लगी। जब रोई तो मुंह से खून भी गिर रहा था, आंखों से आंसू भी गिर रहे थे। कहती थी मालिक मुझे कितना बुरा मारा है मेरे भाई ने। मेरे परवरदिगार, ये मेरा सगा भाई है, मैं नहीं चाहती ये जहन्नम में जाए। मैं कितनी पिट गई मगर फिर भी तेरा शुक्र अदा करती हूँ, मगर एक अपनी बंदी की गुजारिश सुन ले कि मेरे मालिक मेरे भाई पे करम कर दे, इसका हाथ धोना मेरा काम है, उमर का दिल धोना ये तेरा काम है। मेरे मालिक उमर को ईमान की तौफीक दे दे। एक दिन पहले मेरे नबी भी दुआ कर चुके थे, अल्लाहु अकबर, इजाबत का सेहरा, इनायत का जोड़ा, दुल्हन बन के निकली दुआए मोहम्मद। कैसी कैसी औरतें थी पहले मुसलमानों में, आज नजर नहीं आती, अब नहीं नजर आती। अब तो अल्लाह रसूल के नाम पे कौन औरत के दिल में दिल धड़कता है? अब तो गानों पर धड़कता है। अब तो मियां गाने, फिल्में, ड्रामे, गाने बाजे, नए नए फैशन, नई नई दुनिया। क्या मेरी बहनों को ये पता नहीं है? ये कब्रों में जाकर के देखो, मैंने मैंने न जाने कितनी औरतों की नमाज़े जनाजा पढ़ाए हैं। मैंने न जाने कितनी हसीन हसीन खूबसूरत औरतों को मैंने कब्रों में जाते देखा है, फिर उनके नाकों में मुंह में कीड़े चले हैं। मेरी बहनों तुम्हें शऊर नहीं है, जवानी खत्म हो जाएगी। और ऐसी औरतें थी, मेरे नबी ने एक दिन ऐलान कर दिया मदीने में कि जितनी, ध्यान से सुनना, जितनी भी औरतें अपने अपने बेटों को लेकर के आए, मदीने की औरतें पर्दे के अंदर अपने अपने जवान बेटों को लेकर के आ रही थी। और ये नहीं कह रही थी हुजूर
इनका ख्याल रखना, इन्हें आप खैरियत से वापस लेके आना। नहीं नहीं, बल्कि कह रही थी या रसूल अल्लाह, ये जवान बेटा तैयार दीन के लिए किया है, जब जंग हो तो सबसे अगली सब में खड़ा कर देना हुजूर मेरे बेटे को। मेरा बेटा शहीद होगा, मैं शहीद की माँ कहलाना चाहती हूँ, मैं शहीद की माँ कहलाना चाहती हूँ। अपने अपने बच्चों को लेकर के एक औरत आती है, एक बच्चे को लेके, कहती हुजूर मेरे बच्चे को भी जंग पे ले जाएं। और बच्चे की को हुजूर ने देखा 2.5 साल का बच्चा था। सरकार ने फरमाया ये बच्चा तुम्हारा क्या कर लेगा, ये तो 2.5 साल का, इसे जंग में ले जाके क्या करूं। कहने लगी हुजूर तीर आते होंगे ना तीर, तो आप तीर के आने पर आप ढाल से तीर को रोकते होंगे, हुजूर मेरे बच्चे को ढाल की जगह इस्तेमाल कर लेना। या रसूल अल्लाह, जब आपकी तरफ तीर आए तो मेरे बच्चे से अपने आप को आप महफूज कर लेना, मेरे बच्चे के तीर लग जाए, आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इसे कबूल कर लेना, मेरा बच्चा शहीद हो जाएगा, मैं शहीद की मां कहलाऊंगी। फिर रो के बोली हुजूर इस 2.5 साल के बच्चे के अलावा मेरे पास कोई बच्चा नहीं है जो मैं आपकी बारगाह में पेश कर दूं। या रसूल अल्लाह, मेरे नबी पाक की आंखों पे आंसू आ गए। फरमाया तू चली जा, तेरा बच्चा चाहे शहीद हो ना हो, अपने बच्चे को ले जा, तू शहीदों की मां के साथ कयामत के दिन उठेगी। फिर मेरे नबी ने फरमाया लोगों, जिस कौम के अंदर ऐसी औरतें मौजूद हो, पूरी दुनिया की सारी ताकतें मिलकर भी उस कौम को खत्म नहीं कर सकती हैं, नहीं कर सकती हैं। और मेरी बहनों, क्या तुम अपने बच्चों को मस्जिद नहीं भेज सकती? क्या मेरी बहनें, मेरी बेटियां नहीं भेज सकती? ओ मेरी बहनों, मेरी बेटियों, खुदा के वास्ते, ऐ मेरी बेटी, मेरी बहन, खुदा के वास्ते अपने आप को बदल। ऐ मेरी बेटी, मेरी बहन, तुझसे गुजारिश करता हूँ ये बेपर्दगी का दौर दौरा छोड़ दे। मेरी बेटी, मेरी बहन, तू रोज अपने बच्चे को स्कूल भेजती है, भेजा कर, रोज कभी अपने बच्चे को स्कूल रोज भेजा कर, रोज भेजा कर। मगर सुन, अगर तू स्कूल भेजेगी तो दुनिया उसकी संवर जाएगी, मगर अगर तू मस्जिद और मदरसा भेजेगी तो उसकी आखिरत भी संवर जाएगी। मेरी बेटी, उन बच्चों को अपने बच्चा